स्टूडेंट्स, जैसा कि आज वीडियो का पर्पज़ हमारा आपको साइंस के चैप्टर्स की जो मेन पॉइंट है, एमसीक्यूज़ है, उनको समझाने का है। इस वीडियो को आप एक बार देखें, फिर उसको रिकॉल करें जो आपने इस वीडियो के से सीखा है। अगर थोड़ा कुछ रह जाता है और इस वीडियो को दोबारा देखकर आप उसको अपना क्लियर कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, जो हमने सेकंड टर्म में हमने करवाया है, उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने ये लिया है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश, शैडो परछाई एंड रिफ्लेक्शन परावर्तन। मतलब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे हम शीशे में अपना जो है अपने आप को देखते हैं, उसका वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, ताकि उसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे हम अंधेरे में हम किसी चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट हमारी उस ऑब्जेक्ट पर गिरती नहीं है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती, इसलिए हम उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो सर, ये लाइट का सबसे पहले मेन पॉइंट्स क्या है वो बताएंगे, उसके बाद एमसीक्यू आपको सोल्व कराएंगे इस वीडियो में सारी। सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट के स्रोत क्या क्या है, लाइट हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स लाइट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट। जिन भी चीज़ों से हमें प्रकाश मिलता है उन्हें हम प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, हम उसको बोलते हैं। अब ये सोर्स ऑफ लाइट होते कितने प्रकार के हैं? सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्रकाश मिलता है। जैसे हम उसमें मानव का हस्तक्षेप कुछ नहीं होता। द सोर्स ऑफ लाइट दैट occur इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो हमें प्रकृति से प्रकाश मिलता है वो हमारे लाइट के प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर जो ये दिन में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सन। सन की वजह से ही हमारा दिन निकलता है और रात होती है। आपको पता है हमारा सूर्य उदय ईस्ट में होता है और छिपता है हमारा वेस्ट में। तो आपसे पूछेगा कि जो सन क्या है? हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इसका और भी एग्जांपल है, सन हो गया, सन इज ए स्टार। आपसे कोई पूछ ले सन क्या है? सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। एंड अदर स्टार्स, और भी तारे हैं। ये तारा जो है इसका साइज बड़ा है अदर तारों के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का मेन स्रोत क्या माना गया है? सूर्य को। अगर सूर्य नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही फायरफ्लाइज, ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। एंड सब डीप सी ऑर्गेनिज्म, और समुद्र के अंदर भी कुछ ऐसे जीव है जो लाइट, प्रकाश के स्रोत लाइट वो देते हैं। अब आ गया हमारा सेकंड, ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। जो मनुष्य ने बनाए हैं उनसे प्रकाश उज्ज्वलित होता है। सोर्स ऑफ लाइट दैट आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आप देखते हो डेली हम घर में जैसे ही शाम होती है क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं। वो हमारे द्वारा बनाया गया है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ट्यूबलाइट होगी। पहले लाइट नहीं थी तो कैंडल्स का हम यूज़ करते थे। हमारे और देखो, मैं जीके का क्वेश्चन भी इसमें बता देता हूँ। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले हर एक गांव में लाइटें पहुंचाई गई थी। हर एक गांव में लाइट पहुंचाई गई थी। वो हरियाणा ही पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है। तो आपको ये इसमें पता चला कि ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। जो मनुष्य ने बनाए हैं उनसे हमें प्रकाश मिलता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया,
और बर्निंग कैंडल्स, लाइटिंग टॉर्च, केरोसिन ऑयल लैम्प। केरोसिन ऑयल लैम्प, केरोसिन का यूज़ अब वैसे हमने गवर्नमेंट ने केरोसिन ऑयल पर पे प्रतिबंध लगा दिया, वो अब कहीं पे हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता था। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल इसको बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा पॉइंट अगला आता है ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट all objects can be classified into luminous and non luminous। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे जो लाइट, जो प्रकाश देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और जो नहीं देते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनियस। नॉन का मतलब नहीं। ठीक है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ गया, ऑल सोर्सेज ऑफ लाइट लाइक द सन, स्टार, बर्निंग कैंडल, लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फायर फ्लाइज आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जो प्रकाश देते हैं उन्हें ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम, जो नहीं देते इसका अपोजिट हो गया वो हमारे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गए। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट तो वो आप बहुत सारे गिन सकते हो। एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट गिव आउट लाइट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। पीपल, एनिमल, बर्ड, प्लांट, चेयर, टेबल और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। ये पेन, ये जो आपको देख रहे हो इस वीडियो में, पेन क्या लाइट देता है? ये बुक, नोटबुक है, बुक है आपकी, ये क्या कोई लाइट दे रही है? प्रकाश का स्रोत है। तो ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगला टॉपिक हमारा है ट्रांसपेरेंट, ऑब्क्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। पारदर्शी वस्तुएं, हिंदी क्या होगी इसकी, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। द ऑल द मटेरियल्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आर पार इजीली हम उनमें से देख सकते हैं। तो हमारा अब इसका एग्जांपल भी दिया है, वी कैन सी थिंग्स क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। हम उनमें से चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। जैसे क्लियर ग्लास हो गया, एग्जांपल इन्होंने दे रखा, क्लियर एयर, क्लियर क्लीन वाटर, सेलोफेन पेपर, ये सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आपके एग्जांपल है। अब आपने विंडो में देखा वो गिलास, कुछ गिलासों में से हम देख सकते हैं आर पार और कुछ में से नहीं देख सकते। जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट गिलास होते हैं। जिनमें से हम आर पार नहीं देख मतलब जिनमें से बिल्कुल नहीं दिखाई देता वो कहलाते हैं ओब्क्यू। ओब्क्यू का आगे आएगा आपका थर्ड पॉइंट। और जिनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है वो हमारे कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। द मटेरियल्स दैट अलो ओनली सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक है। इनको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलेंगे जिनमें से हमें धुंधला दिखाई देता है। वी कांट सी क्लियरली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल। हमें बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई नहीं देता इनमें से। इसका एग्जांपल ग्राउंडेड ग्लास है, बटर पेपर है, टिश्यू पेपर है। बटर पेपर में से आप देखोगे आपको धुंधला तो दिखाई दे जाएगा लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे। क्लियर दिखाई तो हमारा देगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जो भी चीज़ बनी है वो उनसे। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है, किसका लिया, लुकिंग थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल। आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, आप ग्राउंडेड ग्लास, बटर पेपर, इनमें से हमें धुंधला दिखाई दे जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। अगला थर्ड पॉइंट आता है ओब्क्यू मटेरियल्स। द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलो एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओब्क्यू मटेरियल। जिनमें से सूर्य का प्रकाश
आर पार नहीं हो सकता। वो आर जो है सूर्य की किरणों या लाइट को अपने से दूसरी साइड मतलब पार होने नहीं देती। कहने का मतलब ये है कि जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो सकती वो हमारे ऑब्क्यू मटेरियल, द मटेरियल दैट डू नॉट अलो एनी लाइट टू पास थ्रू देम। ऑब्क्यू मटेरियल्स के तो एग्जांपल्स बहुत सारे ही हैं। जैसे आप नोटबुक ली, ये बुक है, अब बुक के पीछे से हम क्या कुछ देख सकते हैं, मतलब जिसमें से जो सामने अट गया हमारे सामने आ गया। जैसे इन्होंने ये बुक ले रखी है, एग्जांपल लिया, आप पेज ले लो चाहिए, इसके आर पार हम देख ही नहीं सकते। हमारी कमरे की दीवारें होगी, वॉल्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं। इन्होंने एग्जांपल बुक्स में दिए हैं। वी कांट सी एनीथिंग थ्रू ऑब्क्यू मटेरियल्स, जैसे वुड लकड़ी हो गया, मेटल्स, क्ले, ब्रिक, वॉल एक्सेट्रा, ऑल ऑब्क्यू मटेरियल्स। मैंने वॉल का एग्जांपल आपको पहले ही बताया है। तो हमने ये पढ़े ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऑब्क्यू मटेरियल, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। अब तक मैंने इतना आपको कराया है। उसके बाद सबसे एक करेक्टर मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या है कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बीच में कोई एक चीज़ आ गई तो अगर उससे लाइट जो पास नहीं हुई तो पीछे डार्कनेस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं शैडो। तो अपनी शैडो बना लेती है पीछे। जैसे किसी सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उस लाइट पास नहीं हो रही तो पीछे की साइड जो हमारी डार्कनेस है, डार्कनेस को शैडो का रूप, शैडो बन जाती है, उसको हम शैडो बोलते हैं। शैडो का आगे हमारा मिलेगा इसमें। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बाय विच इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है बेटा, इसको हमें याद रखना है हमेशा। आगे देखो क्या आता है, शैडो। मैंने बताया शैडो क्या, हमारी जो लाइट है, लाइट की मेन करेक्टरिस्टिक है कि वो एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे आपने टॉर्च जला रखी है और बीच में जला रखी है और बीच में आपने उसकी लाइट के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, बुक रख दी, तो पीछे वो लाइट पास नहीं होगी तो उसकी शैडो बन जाएगी। इसमें दिखा भी रखा है शैडो बुक। ठीक है, तो शैडो मतलब परछाई या छाया जिसको बोलते हैं। ए शैडो इज ए डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओब्क्यू ऑब्जेक्ट। ओब्क्यू ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपने बीच में रख दिया तो लाइट उससे पास ही हो जाएगी। ना तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रखना है बीच में, ना ही ट्रांसपेरेंट। हम बीच में किसी सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, अगर हम उसके रास्ते के, लाइट के रास्ते के बीच में हम ओब्क्यू मटेरियल रखेंगे तभी शैडो बनेगी। A shadow is a dark patch formed behind an obscure object when it blocks the path of light coming from any source of light। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी में बताया। जो पीछे आपने टॉर्च जला रखी है और बीच में आपने रख दी बुक, और लाइट जो है टॉर्च से जो लाइट आ रही वो आगे पास नहीं हो रही, तो पीछे जो है जो डार्कनेस आ गई उसको हम क्या बोलते हैं? शैडो। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है जिससे जो है छाया बनती है? द कंडीशन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए शैडो। भाई शैडो तब सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके आर पार लाइट पास ना हो सके, वो ऑब्जेक्ट होगा हमारा ओब्क्यू ऑब्जेक्ट। एन ओब्क्यू ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, एन ओब्क्यू स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और पीछे जो हमें दिखेगी, जैसे इन्होंने ऊपर फिगर 11.9 शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जैसे ही ये जो लड़की है सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आई तो पीछे इसकी जो ये फेस है, यहाँ से पीछे लाइट नहीं जा रही तो पीछे इसकी शैडो ही दिखाई दे रही है। तो पीछे का ऐसी स्क्रीन हो जैसे पे हम देख सके ये शैडो है। तो समझ में आया आपको? उसके बाद MCQ पे आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस
लूसेंट मटेरियल जिसके आर पार जो है दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। एयर क्या है हमारा, एयर के तो आर पार हम देख सकते हैं, ये तो नेगलेक्ट हो गया। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जांपल दे रखा है। ब्रिक हमारा ओपक्यू मटेरियल का एग्जांपल दे रखा है। स्टोन भी हमारा ओपक्यू मटेरियल का, लेकिन टिश्यू पेपर जो है इसमें से हमें धुंधला दिखाई देता है। वैसे जब भी हम ये एमसीक्यू याद करें तो हम सीधा ही आंसर को याद करेंगे टिश्यू पेपर। इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल है हमारा, है टिश्यू पेपर। एक डार्क पैच फॉर्म्ड बिहाइंड एन ओब्क्यू मटेरियल्स इज कॉल्ड शैडो। अभी मैंने आपको शैडो को अच्छी तरह समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम भाई अपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। और देखो अब जो परछाई बनती है उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। वो क्या है, इट इज़ ऑलवेज डार्क, ये डार्क ही होगी, हमेशा डार्क दिखाई देगी। या आपको कभी कोई शैडो येलो कलर की, पिंक कलर की, वाइट कलर की दिखती है? इसका तो कलर क्या होता है, हमेशा ही डार्क। ये तो एक फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ये है। सेकंड वन इज इट्स ओनली शो द डार्क आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नोट द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या आप देखो, आपकी परछाई है भाई, आपकी परछाई बनी हुई है, क्या आपको पीछे अपनी परछाई में दिखाता है कि ये मेरा नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे, बस आपको ये दिखता है हाँ ये जो ऐसा ये पैटर्न सा बना हुआ है, बस ये ऐसा पैटर्न सा दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है, और ओनली आउटलाइन, बार बार की लाइनें दिखाई, हाँ भाई इतनी है मेरी छाया, बस। द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ओपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। इसके ओपोजिट में बनेगी ये लाइट, ये तो जो सोर्स ऑफ लाइट इधर है तो शैडो क्या बनेगी, पीछे की तरफ। सोर्स ऑफ लाइट उधर था, ये बीच में हमारी ये लड़की खड़ी है, ऑब्जेक्ट है, तो सोर्स ऑफ या सनी दे तो मतलब ओपोजिट डायरेक्शन में हमारी शैडो जो है बनती है। और ये तो बताने की ये फोर्थ पॉइंट मेन है, इसको समझो। देखो द साइज ऑफ शैडो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द स्क्रीन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। किसी भी शैडो का जो शैडो का साइज कितना बड़ा है या छोटा है वो डिपेंड करेगा किस पर, कि हमारी सोर्स ऑफ लाइट दूर है तो जो है ना परछाई का साइज भी कम होगा, जितनी नज़दीक आएगी साइज उतना बढ़ेगा। आप देख भी सकते हो, इसके हिसाब से पूरा दिख रहा है। सोर्स ऑफ लाइट दूर है तो इस इमेज जो हमारी शैडो उसका साइज बड़ा है, ये नज़दीक है तो जो है शैडो का साइज छोटा है। द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो ऑल्सो वेरीज विद द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का मेन ही कहना है, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताई बात सारी। अब ये एक्टिविटी दी थी आपको एक, ये पिन होल कैमरा का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट होने चाहिए तो मैंने आपको कराए हैं। आगे पिन होल कैमरा की यूजेस बताए हैं। पिन होल कैमरे का पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, इसलिए इसका अब ज़्यादा मेन पॉइंट इसके कुछ नहीं है। उसके आगे हम भाई शैडो शैडो ऑफ एन, हमारे एमसीक्यू है शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डार्क। ब्लैक कलर का होता है, ये तो नहीं हो कि हमारी शैडो, मेरी शैडो येलो कलर की थी, पिंक कलर की, नहीं, शैडो हमेशा डार्क कलर की ही होती है। और एक पिन होल कैमरे का प्रिंसिपल भी है, पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। पिन होल कैमरा ऐसा है जैसे कि भाई कमरे में जो है ना, एक कमरा बंद है, उसके दरवाजे में छोटा सा छेद है, उसमें से ही लाइट पास हो रही है, तो वो जो लाइट पास हो रही है वो आपको उसकी लाइट की बीम अलग से दिखाई देगी। तो ये उसके बाद आता है भाई मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर का तो आपको पता ही है, मिरर क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ
सेंडिंग बैक द लाइट रेज दैट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे भाई लाइट जो है हमारे इस मिरर पे पड़ी और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, उसी की वजह से हम किसी चीज़ को हम देख सकते हैं। सबसे देखो, जैसे मेरे को ये मुझे पेन दिखाई दे रहा है, किसी चीज पर प्रकाश टकराएगा और वापिस हमारी आंखों पर आएगा, तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसका मतलब ये यही बताया गया है। और रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो हमारी इसमें अब जो है हमारी जो इमेज, ये इमेज बन रही है शीशे के अंदर, हमारी इमेज है, इमेज इन ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज बन रही है। जैसे हम इस मिरर से हम जितने दूर खड़े रहेंगे, हमें मिरर के अंदर जो हमारी इमेज है वो भी उतनी ही दूर दिखाई देगी। लेकिन इमेज का लेफ्ट हमारा राइट होगा, हमारा लेफ्ट इमेज में, हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा, हमारा राइट लेफ्ट हो जाएगा। बस ये डिफरेंस इसमें आता है। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, वो इन्होंने देखा डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट। और उससे पहले क्या है, एन इमेज सेज बाय ए प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीच और, ये जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही बात है। जो है हमें कोई भी किसी भी चीज़ की इमेज या हमें छवि दिखाई देगी, जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और हमारी आंखों में आएगी, तभी हमारे आंखों में उसकी इमेज बनती है, हमें अपना चेहरा तभी दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि आप डिफरेंस इमेज और शैडो में क्या डिफरेंस बताओगे। भाई शैडो का तो अपना कोई कलर नहीं होता, कलर की बात हो रही है तो शैडो का कलर तो बिल्कुल डार्क होता है, लेकिन इमेज जो हम जैसे कपड़े पहने हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। द इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमें इसकी इमेज जो है कैसी, अगर ब्लैक पेन है तो ब्लैक ही उसमें दिखाई देगा। लेकिन ब्लैक कलर, या चाहे रेड कलर हो, चाहे ब्लैक कलर हो, चाहे वाइट कलर हो, कलर का पेन हो, उसकी शैडो तो हमेशा ब्लैक ही दिखाई देगी। द इमेज गिव्स ऑल डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें तो ये हमारी इमेज दिख रही है शीशे में, नाक अलग, कान अलग, चेहरा पूरा फेस अलग दिखाई देता है। लेकिन शैडो में क्या है, शैडो में बस ओनली आउटलाइन ही दिखाई देती है। द शैडो डज नॉट शो द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इट टेल्स ओनली द शेप, कि ऐसी शेप है। लेटरल इन्वर्जन का मैंने अभी बताया है, इमेज अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन, आई मीन हमारा लेफ्ट इमेज का राइट हो जाएगा, ये लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं उसको। ठीक है, द शैडो डज नॉट, इसमें शैडो में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हमारी इमेज कब बनेगी, रिफ्लेक्शन से। और शैडो कब बनेगी, जब सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, उससे हमारी शैडो बनती है। ठीक है, उसके बाद भाई ये हमारा आता है इसके एक्सरसाइज, साइज साइज। अच्छा, पांचों पॉइंट भी करें, पांचों पॉइंट भी कर लेते हैं। भाई इमेज का साइज जो क्या होगा, इमेज का साइज तो हमें मिरर में सेम दिखाई देगा, लेकिन मैंने अब समझाया था पहले इसी वीडियो में, जो है शैडो का साइज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड सोर्स ऑफ लाइट। जो है शैडो का साइज कितना छोटा है या बड़ा है, वो डिपेंड करता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दूर है या नज़दीक है। द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ये है ये करा देता हूँ। ओके, द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, ऐसे ही पदार्थ या वस्तु जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मैंने समझाया था सबसे पहले यही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस, जो है जिन जो प्रकाश नहीं देते। स्टार हमारे प्रकाश देते हैं, ठीक है, फायरफ्लाई भी और कैंडल भी। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है,
तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। वी आर एबल टू सी इमेज इन ए मिरर ड्यू टू, क्या कहता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, हमारी वो प्रकाश जो है उस पर गिरेगा और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आएगा। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। वी वी कांट सी द कैंडल फ्लेम थ्रो द बेंट रबर बिकॉज, अच्छा मतलब जो बेंट रबर से वो है, हमें जो कैंडल जलती हुई दिखाई नहीं दे रही, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देगी तो हमारी जो जो है सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा और वो जो लाइट है अब वापस हमारी आंखों में आएगी, तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देगी। लेकिन आपको पता है लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रेक्टिलियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मेन इसका करेक्टरिस्टिक है। तो हमें ऐसी घुमावदार आपका जो रबड़ है घुमा, उसमें से लाइट थोड़ी ना सीधी पास हो रही है दिखाई दे जाएगी। कहने का मतलब ये लाइट डजंट रीच अस, हमारे तक वो लाइट आएगी नहीं, हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जो हमारा ग्राउंडेड ग्लास भी है भाई, इसमें से हम धुंधला देख सकते हैं, टिश्यू पेपर में से भी हम धुंधला देख सकते हैं, बटर पेपर में से भी हम धुंधला देख सकते हैं। सेलोफेन पेपर बिल्कुल ओब्क्यू ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इसका ये हो जाएगा बी। कौन सा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट नहीं है ये इसमें पूछा गया है? अपारदर्शी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओब्क्यू मटेरियल्स, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती, वो कौन सा मटेरियल है? बटर पेपर तो ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल है, कट जाएगा, ये नहीं है। वुड लकड़ी है, लकड़ी में से लाइट पास नहीं होती, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एयर हमारा ट्रांसपेरेंट में आएगा और वाटर हमारा ट्रांसपेरेंट। तो हम ऐसे ऑप्शंस को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो समझना है क्वेश्चनों को, ठीक है, रटना नहीं होता कभी। उसके बाद मैच दो फॉलोइंग दे रखा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लाइट और शैडो। शैडो हमेशा डार्क होती है पता है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन सा है? एयर भी है और ग्लास भी है। तो बच गया लास्ट हमारा ट्रांसलूसेंट, बटर पेपर और टिश्यू पेपर। तो 27 मिनट की ये वीडियो है, 28 मिनट की लगा लो। इस वीडियो को आप एक बार देखोगे, ये चैप्टर मैंने आपको 4 दिन में कराया था, पढ़ाया था, और इसकी मेन थ्योरी है जो मैंने आज आपको करा दी है। ऐसे ही मैं आपकी हर एक चैप्टर की वीडियो आपको बनाकर आपके पास भेज दूंगा। आप इस वीडियो को देख लेना 2 बार। 2 बार देखने से मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ मैं इसकी, क्योंकि मैंने पूरा फट लगाया आपके लिए। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार देखें, एक बार तो ज़रूर देखें, ताकि आप इस चैप्टर को अपने टिप्स पे याद कर सकें। धन्यवाद।